हेलो, ऑनलाइन ट्रैकों में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल। देखिए, मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ यहाँ पे। लिखा है अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल। चलिए इस पूरी खबर को जानने से पहले हम अपर्णा यादव के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद पूरी खबर को हम वापस से पढ़ेंगे कि क्या है ये पूरी खबर, जो कि जैसा कि हम स्क्रीन पर आ चुके हैं, हम अपर्णा यादव के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। जैसे उनका नाम अपर्णा यादव है, जन्म तिथि 1 जनवरी 1990 को, और जो है उनका अभी इस समय भारतीय जनता पार्टी में नाम हो चुका है। पहले वो समाजवादी पार्टी से हुआ करती थी। और उनका शिक्षा पर स्नातक है, व्यवसाय सामाजिक कार्यकर्ता, जैसे कि राजनीति के हम लोग जानते हैं। फिर उनके पिता का नाम अरविंद सिंह बिष्ट है। चलिए और जानकारी इनके बारे में लेते हैं। इनका जीवन साथी का जो नाम है, यानी जो इनके पति का नाम है, वो प्रतीक यादव है, जो कि मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। और ये सौतेले बेटे हैं, अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं। बेटे तो उनके हैं, लेकिन अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं। चलिए देख लेते हैं आगे। जीवन साथी का व्यवसाय, वो भी जो है व्यवसाय, मतलब वो बिजनेसमैन है थोड़े। एक पुत्री है उनकी, इन दोनों लोग की। इनका जो पता है वो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश का है, विक्रमादित्य मार्ग 5 में। और हम नीचे चलिए देख लेते हैं रोचक तत्व क्या है इनके। उन्होंने मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री पूरी की है। फिर उसके बाद संगीत विश्वविद्यालय में 9 वर्ष तक की शिक्षा, संगीत शिक्षा में औपचारिक शिक्षा ग्रहण की है। ठुमरी कला में विशिष्ट हैं। उन्होंने जो 2014 में जब पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता भारत अभियान की प्रशंसा की थी, तब वे हाईलाइट हुई थी। नाम उनका जो है ऊपर आया था। राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में चलिए इनके जान लेते हैं। राजनीतिक घटनाक्रम क्या है? ये 2022 में जो है वो भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने सदस्यता ले ली है। उम्मीद करते हैं कि विधानसभा चुनाव में भी इनका नाम होगा। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं 2017 में जो है ये अपर्णा यादव विधानसभा चुनाव लखनऊ कैंट से लड़ी थी। 2017 में ये चुनाव लड़ी थी विधानसभा का, लखनऊ कैंट से, लेकिन वो हार गई थी। बीजेपी विधायक थी बहुगुणा जोशी करके, उनसे जो है वो हार गई थी। चलिए अब इनके हस्बैंड के बारे में हम जान लेते हैं, प्रतीक यादव जी कौन है। यह जो है, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं प्रतीक यादव। उनकी तस्वीर आप लगी हुई है, देख सकते हैं, ये है। और ये एक व्यवसायी हैं। इनकी पत्नी का नाम देखिए जो है, जन्म इनका जो है 1988 में होता है। पत्नी का नाम इनके अपर्णा यादव जैसे बता दिए हैं। माता पिता इनके जो है मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता हैं। मतलब इनका जो है दूसरी पत्नी साधना गुप्ता थी मुलायम सिंह यादव की, जिनकी ये संतान है। ये जो है प्रतीक यादव, जिनकी पत्नी है अपर्णा यादव। भाई जो कि सौतेले हैं, ये अखिलेश यादव हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शिवपाल यादव जो है इनके चाचा वगैरह लगते हैं। चलिए अब उनके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं, अपर्णा यादव के बारे में ये क्या है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा बिष्ट यादव राजनीति में एक्टिव हैं। क्या आप जानते हैं कि अपर्णा बिष्ट और कहाँ से पढ़ाई की? देखिए, अपर्णा ने अपनी स्कूली शिक्षा लखनऊ के लोरेंटो कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज से की है। 2007 में स्कूली परीक्षा पूरी की। अपर्णा यादव ने राजनीति विज्ञान, आधुनिक इतिहास और अंग्रेजी में ग्रेजुएशन किया। फिर अपर्णा बिष्ट यादव ने ब्रिटेन मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स में मास्टर की डिग्री हासिल की। अपर्णा ने भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय में 9 साल के एक शास्त्रीय संगीत में औपचारिक शिक्षा ग्रहण की है। वह ठुमरी कला की जो है निपुण है। चलिए और हम देख लेते हैं। यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे लिखा है कि 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी की जो स्वच्छता अभियान था उसकी प्रशंसा की थी। उसके बाद वो हाईलाइट हो गए थे। अपर्णा यादव, प्रतीक यादव लीड्स यूनिवर्सिटी में मैनचेस्टर की डिग्री ले चुके हैं। अब जो प्रतीक यादव हैं वो लीड्स यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की डिग्री ले चुके हैं। अपर्णा यादव का जन्म 1990 में हुआ था, जैसे कि हम बता चुके हैं। इनके पिता के बारे में दिया हुआ सब बता चुके हैं, सब हम पढ़ लीजिएगा आप लोग। हम नीचे चलते हैं, ये सब हो चुका है। चलिए अब हम 2011 की बात देखते हैं। 2011 में मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव से उनकी शादी हुई थी। शादी जो उनकी हुई थी वो 2011 में हुई थी। अपर्णा यादव, प्रतीक यादव की एक बेटी जिसका नाम प्रथमा है। अपर्णा और प्रतीक यादव की जो एक बेटी है जिसका नाम प्रथमा रखा गया है। और अपर्णा को गाने का शौक है, यह लोक गायिका भी रह चुकी हैं। अपर्णा प्रचार प्रसार में गाना भी कंपोज किया था। अब 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन अपर्णा यादव जो है वो बहुगुणा जोशी के जो है विपक्ष में थी, तो इसलिए वो हार गई थी। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा वोटों से वो हार गई थी।
अब चलिए हम बताते हैं आगे आपको अपर्णा सिंह यादव के बारे में। अब चलिए देखते हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये सब वही चीज़ें रिपीट हैं इसमें। आप एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं, राजनीतिक घटनाक्रम में देख लेते हैं हम एक बार यहाँ से। फिर यहाँ पे आप देखिए जो है राजनीतिक घटनाक्रम में 2017 में जो विधानसभा चुनाव लड़ी थी, उसके बाद देखिए इनकी कुल संपत्ति जो है वो 14.81 करोड़ की है शुद्ध संपत्ति, और जो संपत्ति है वो 22.97 करोड़ की है। उत्तरदायित्व तो इनका जो है वो 8.16 करोड़ पर है। रिटर्न भी भरती हैं, जरा उनके रिटर्न के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। अपर्णा यादव दायर हलफनामे में बताया कि 2015-16 में 50.1 लाख रुपए आयकर रिटर्न दाखिल किया था। उनके पति यादव जो है 15-16 में 1.47 करोड़ रुपए से अधिक का आयकर रिटर्न दाखिल किया था, जैसे कि आप इस स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि इसके लिए उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया से 4.5 करोड़ का कर्ज भी लिया हुआ है। मतलब इन्होंने जो है अपना जो है लैम्बोर्गिनी लिया है, जिसके लिए 4.5 करोड़ का कर्ज भी लिया हुआ है इन्होंने बैंक से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। अब चलिए ये पता कर, ये सब हम अपर्णा यादव के बारे में जान चुके हैं कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, क्या की हैं, इनके पति क्या करते हैं, सब कुछ जान चुके हैं। अब हम जानते हैं कि ये पार्टी को छोड़ा क्यों, समाजवादी पार्टी को उन्होंने क्यों छोड़ दिया। जैसा कि आप देख लीजिए, खबर है कि अखिलेश यादव इस परिवार के भी सदस्य इस बार परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट न देने का फैसला किया है। राजनीति के करियर में बनने के लिए बेताब अपर्णा यादव के लिए फैसला बेहद परेशान करने वाला था। माना जा रहा था कि इसके बाद अपर्णा भाजपा के संपर्क में आई, अब पार्टी में शामिल हो गई हैं। खबर यह भी है कि 2014 के बाद से ही अपर्णा यादव मोदी की तारीफ करने लगी थी, प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करने लगी थी। उसके बाद आप नीचे पढ़ लीजिए, देखिए 2017 में सीएम योगी सरकार बनने के बाद अपर्णा ने कई बार सीएम से मुलाकात की। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसे कई बयान दिए जिसमें अखिलेश यादव की फजीहत हुई। आगे नीचे हम लोग पढ़ लेते हैं, आगे हम थोड़ा नीचे से पढ़ लेते हैं। राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा जुटाने के लिए अखिलेश ने चंदाजीवी कहा था, जबकि अपर्णा ने राम मंदिर के लिए 11 लाख रुपए का दान भी दिया था। परिवार के करीबियों का मानना है कि इस बार अखिलेश ने फैसला लिया था कि ना अपर्णा को टिकट देंगे और ना कहीं जाने से उसने रोकेंगे। मतलब अगर वो कहीं पार्टी छोड़ के जाना चाहते तो जा भी सकती हैं। परिवार में जो टूट का वो वजह था वो हम जानते हैं, टूट गया परिवार का समझौता। समझौता क्या हुआ था, जो कि 16-17 साल इनका समझौता चला था, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रतीक यादव लगातार कहते हैं कि वे राजनीति में नहीं आएंगे। हालांकि जब भी सवाल अपर्णा सियासी भविष्य को लेकर होता है, वह कहते हैं इसका फैसला नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव खुद अपर्णा कर सकती हैं। कहा जाता है कि एक पत्रकार की बेटी अपर्णा की राजनीति महत्वाकांक्षा हमेशा रही है। वह परिवार की दूसरी बहू डिम्पल यादव की तरह पार्टी पर अधिकार चाहती थी, जो कि उन्हें नहीं मिला था, तो इसलिए वो पार्टी छोड़ना चाहती थी। अपर्णा ने इसी जिद की वजह से मुलायम सिंह यादव से 2014 में पार्टी से टिकट दिलवाया था, लेकिन अपर्णा यादव चुनाव हार गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि वो चुनाव जीते। ये सब आरोप थे, प्रत्यारोप थे, जो परिवार का कलह हो गया था, इसलिए जो है परिवार में, तो इसलिए जो है वो पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में ज्वाइन कर चुकी। चलिए और हम पढ़ लेते नीचे आके। मुलायम सिंह यादव को एक साथ जोड़ने वाला समझौता। अब देखिए मुलायम यादव परिवार जो है वो एक साथ जोड़ने के जो समझौता लगाए वो देख लेते हैं हम लोग। मुलायम सिंह यादव अपनी दूसरी पत्नी साधना यादव की परिवार में एंट्री ही बगावत का शुरू हो गया था, परिवार में बगावत शुरू हो गई थी। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश अलख बताते हैं कि जब अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव से बगावत कर दी गई थी, अखिलेश बेहद नाराज रहने लगे और मुलायम की हर बात अनसुनी करने लगे। मतलब दोनों लोगों के बीच में तनाव बढ़ता गया था। पिता पुत्र जो है अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच में जो है वो दूरियां बढ़ती गईं, और जो है ये सब आप पढ़ लीजिएगा। देखिए अखिलेश यादव को भी मनाया, ये सब जो है सब लिखा हुआ वही चीज़ें रिपीट करके हम आगे चलते हैं। अब देखिए अब अपर्णा यादव जो है वो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ें हैं बार बार। हम अब चलते हैं मेन खबर पर, जो हम खबर आपको दिखाने वाले थे उस खबर पर हम चलते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा ने पीएम मोदी और सीएम को जमकर तारीफ की।
ये जो है, और ये अपर्णा यादव भाजपा में हुई शामिल, ये वाली लाइन जो है। अब उसके बाद आप नीचे पूरा पढ़ लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान में, यहाँ से देखिएगा जरा आप, यहाँ से आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान में भाजपा और सपा के बीच चल रही तोड़ फोड़ के बीच समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी पुत्रवधू अपर्णा यादव ने भाजपा का दामन थाम लिया है। अपर्णा ने बुधवार को भाजपा मुख्यालय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद अपर्णा यादव भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, हम ये भी पढ़ लेते हैं। और इसको पढ़ने से पहले हम चलिए उनका एक क्लिप आपको दिखा देते हैं कि उन्होंने जब पार्टी ज्वाइन की तब उसके बाद उन्होंने क्या कहा था। हम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। जैसा कि आप क्लिप देख चुके होंगे, भाजपा में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने क्या कहा था, हम इस बारे में जानेंगे। शामिल होने पर अपर्णा ने कहा कि उनके लिए राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर है। उन्होंने राष्ट्र को हमेशा अपना धर्म माना है, हमेशा राष्ट्र के लिए ही फैसला लिया है। सभी लोग जानते हैं वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हैं। वह राष्ट्र की आराधना करने निकली हैं, जिसमें सबका सहयोग चाहिए। लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ने के सवाल पर अपर्णा यादव ने कहा कि किसी भी शर्त पर तहत भाजपा में शामिल नहीं होंगी। ये जब लखनऊ कैंट के चुनाव लड़ने गए थे तब ये कहा था, लेकिन अब वो जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अब हम देख लेते हैं, पूर्व मुख्यमंत्रियों को सिर्फ अपनी चिंता थी, ये योगी का बयान आया है। योगी जी का बयान आया है ये, कि मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री यानी अखिलेश यादव पर उन्होंने निशाना साधा है कि इनको जो है सिर्फ अपने परिवार की चिंता थी और किसी की चिंता नहीं थी। चलिए आप देखते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को पूर्ववर्ती सरकारों के मुख्यमंत्री के भय के कारण जो है नोएडा नहीं आते थे। उन्हें जनता की बजाय सिर्फ अपनी और सत्ता की फिक्र थी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा उन्हें जब भी मौका मिला वे नोएडा आए। मुख्यमंत्री ने ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्वेदिक संस्थान, मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। यदि आपको और विस्तृत से पढ़ना है तो मैं इसका लिंक, यानी मैं इसके पीडीएफ का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जा करके पूरी जानकारी को पढ़ सकते हैं। आपको यदि हमारा यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।